तो यार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई साल नहीं हुआ कि जिस साल ये क्वेश्चन आए नहीं हो, और तुम्हारे हाफ ईयरली के लिए तो मैं 100% बोलता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा जो जो मैं तुमको बताने वाला हूं। और पहली बात, मैं तुमको सारे चैप्टर्स की बताऊंगा, कोई एक दो चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और बताऊंगा क्या, शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, फटाफट अपनी बुक लेकर बैठो और देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर और क्वेश्चन भी। आ जाओ फटाफट देखते हैं। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से तुमको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास बुक है, चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ जो लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस ये थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम की डेफिनेशन तुमको याद रखनी है। कहाँ मिलेगा वो, तो इसी बुक में। बस थोड़ा सा आगे बढ़ो। जैसे तुम आगे बढ़ोगे, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओगे तुम। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं बड़ा कर लेता हूँ। जैसे तुम आगे आओगे, यहाँ पीछे रह गया क्या, एक मिनट, ये देखो, ये रही। तो ये वो डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, जो तुमको क्या करना है, बिल्कुल इसको याद रखना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। ये याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं कई बार 1 मार्क्स में, और कई बार क्या होता है कि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना है। आई बात समझ में। आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में क्या जरूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.1 आएगी। ये आ गई एक्सरसाइज 1.1। अब इस एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप रेडी रखोगे, हमेशा आता है। और एक ये वाला क्वेश्चन आपको रेडी रखना है। 2 हो गया। 2 के बाद नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। बस यहाँ से और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, तो ये 5005 कर लो, 7429 है, और 456 कर लो, और यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन से करने हैं, तो ये जो है टॉपिक इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला, तो ये बस 3 चीजें तुमको प्रूफ करनी आनी चाहिए। 3 चीजें, अंडर रूट 2 आना चाहिए, अंडर रूट 3 आना चाहिए, और अंडर रूट 5 आना चाहिए। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो सॉल्यूशन भी यहीं मिल जाएगा। देखो सबसे पहले थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये है 2 को तो सॉल्व किया, अंडर रूट 2 को कैसे सॉल्व करना है इन्होंने पहले से सॉल्व कर दिया है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो, पूरा कंप्लीटली एकदम सॉल्व किया हुआ है। अंडर रूट 3 को भी इन्होंने क्या कर दिया है, अंडर रूट 3 को भी सॉल्व कर दिया है। अंडर रूट 3 भी हो गया। रही बात अंडर रूट 5 की, तो सेम जैसे अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 2 होगा, वैसे ही क्या होगा, अंडर रूट 5 भी होगा। और उसी को इन्होंने देखो यहाँ एक्सरसाइज में डाल दिया है, एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में किसको कर दिया है, अंडर रूट 5 को। तो अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, और अंडर रूट 5 हो गया। ये तुमको प्रूफ करने आने चाहिए। और इसके बाद ये वाला भी एक बार देख लेना। बस यहाँ से ये एक्सरसाइज हो गई खत्म, और कुछ भी तुमको नहीं पढ़ना है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो चैप्टर 1 हो गया पूरा कंप्लीट। करते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या करना है। तो देखो यार, चैप्टर 2 जो कि है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ से कुछ नहीं, तुम्हें डिग्री पता होनी चाहिए कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। किसकी होती है, तो वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है, एक्स, वाई, जेड, मतलब ए से लेके जेड तक के जो भी लेटर होते हैं ना, यही मेरे वेरिएबल होते हैं। तो डिग्री पता होनी चाहिए। इसके बाद मोनोमियल, बिनोमियल, ट्रिनोमियल पता होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, आगे देखो लिखा है क्यूबिक, ये सारा कुछ पता होना चाहिए तुमको। वैसे ही मोनोमियल बिनोमियल बुक में नहीं है, पर कहीं से देखोगे जरूर, ये कोई रेफरेंस बुक दिखा के। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पहले देखो 2.1 में क्या जरूरी है तुम्हारे लिए। एक्सरसाइज देखो, यहाँ आ गया एक्सरसाइज, फटाफट आ जाए। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, हाँ, ये हो गया एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में पूरी एक्सरसाइज कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस को कोई कितनी जितनी बार कट करेगा वही क्या होता है, मेरा जीरो होता है। यहाँ कट नहीं कर रहा है, जीरो जीरो। कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कर रहा है, तो 1 हो गया।
कितनी बार कर रहा है, एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, तीन बार कर रहा है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कितना है, 2 है तो 2 हो गया। बस ऐसे ही आंसर लिखना है। तो ये वाली एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, पूरा करना है इसको, ठीक है। आगे देखो दूसरी एक्सरसाइज नेक्स्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ से नहीं एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है तुमको, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान दो, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 जरूर करना। एग्जाम्पल नंबर 4 जरूर से कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। आगे देखो, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, एग्जाम्पल यहाँ से कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में तुमको क्या करना है, तो यार सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन रेडी रखो, एक, दूसरा ये वाला रेडी रखो, और तीसरा ये रेडी रखो। बस क्या करना है, तो इनके जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड कर लोगे, और जीरोज फाइंड करने का क्या है, रिलेशन निकालना है, किसके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, इतना ही कर लोगे। इसके बाद तुम क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, तो 2 में ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, बस और कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, इस बुक में क्वेश्चन कम है, तो आरडी उठा के या कोई भी बुक उठा के अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे, अल्फा और बीटा वाले, कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होती है, जरूर, क्योंकि इस बुक में दिया हुआ नहीं है। इतना कर लिया तो ये चैप्टर भी हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ, कि उसमें क्या करना है। नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, इसमें क्या करना है फटाफट देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कि एक्सरसाइज में क्या करना है। जरा देखो एक्सरसाइज, यहाँ से ना सबसे पहली चीज कि ग्राफिकल मेथड यार आपको आना ही चाहिए, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए, हर कीमत पे आता ही आता है। अब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। तो ये टेबल सबसे पहले तो याद रखोगे, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन ना बिना इस टेबल के तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो ये टेबल क्या है, 3.1 है, ये देख लो पहले। ये टेबल तुमको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए कि 1 सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होता है, ये टेबल तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ग्राफ बनेगा। देखो ग्राफ से ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया है, चाहे तो तुम हेल्प ले लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन को। एक्सरसाइज में देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में आ जाओ, बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में तुम्हारे लिए। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1। अब यहाँ से कोई ग्राफ बनाना नहीं है, क्वेश्चन बोला क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ से सॉल्व करना है। तो इसमें भी अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। सबसे पहले तो ये 2 वाला रेडी रखना है एक बार, ठीक है, रेडी हो गया, ग्राफ से हो गया। अब ये जो सारे क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन तो सेम ही आएगा, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, इनको जरूर ग्राफ से सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन ग्राफ में आते हैं यार। तो इनको ग्राफ से सॉल्व करके जरूर देखना है। मतलब इस पूरे एक्सरसाइज से हमें और कुछ नहीं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 सारा क्वेश्चन ग्राफ से जरूर से करना है, एक आएगा ही आएगा, पक्की बात है एकदम। और इस क्वेश्चन को भी ग्राफ से सॉल्व करके देखोगे, बस इस एक्सरसाइज से हो गया खत्म। मतलब सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन देखने और कुछ नहीं करना है। एक 7 देख लेना, 7 बहुत जरूरी है, VVIP, 7 वाला और 4 वाला VVIP है, बस हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्या करना है। तो यार तुमको 2 मेथड सॉल्व के होते हैं अपने पास, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन तुमको सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से सॉल्व करना आना चाहिए, एग्जांपल दिए हुए हैं। पर एक्सरसाइज से बात करते हैं कि एक्सरसाइज से कौन से सॉल्व करने हैं, तो फटाफट बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ हो गया एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 में से भी कौन सा करना है तुमको, देखो अंडर रूट वाला VVIP, सीबीएसई ने भी इसको तो पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को तो सीबीएसई ने भी पूछा हुआ है। तो पहले तो ये खत्म करोगे, इसके बाद ये 6th वाला कर लोगे, बस और कुछ मत करना। सब्स्टिट्यूशन से 2 सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये दोनों कर लोगे तो बाकी तो आ ही जाएंगे, और इंपॉर्टेंट भी यही है सिर्फ। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 पार्ट 2
पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, ये करना ही करना है, बाकी भले ही छोड़ दो। इसके बाद नंबर 5 करना है तुमको, नंबर 5 करना ही करना है, जो बोल रहा हूं वो तो करना ही करना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये एक क्वेश्चन जेकॉब वाला, जेकॉब वाला इतना कर लिया बस, और कुछ मत करना एक्स्ट्रा। एलिमिनेशन से कौन सा क्वेश्चन करोगे, तो एलिमिनेशन के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है यार, पूरी उसके लिए अलग से एक्सरसाइज सेट हुई है। एलिमिनेशन से क्या करना है, एलिमिनेशन से यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे, कोई भी नहीं करोगे तुम। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं, और स्टेटमेंट वाले में भी कौन से करने हैं, पार्ट 1 कर लो क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 2 कर लो, पार्ट 3 कर लो, यही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हो गया? इतना हो गया ना? आगे देखो, ये जो है लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने भी पूछा है, तो एक बार इसको देख के जाना है। इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है, क्योंकि सीबीएसई ने भी इसको पूछा हुआ है यार। ठीक है, तो यहां तक में भी अपनी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो अब देखते हैं यार चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट करना क्या है इसमें, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। 100% श्योरिटी यार, जो बताऊंगा वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा। सबसे पहले देखो क्या करना है, एक्सरसाइज 4.1 से ना कुछ करना नहीं है, लेकिन हाँ ये तुमको आना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, ये पहचानना तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करके देख लेना कि हाँ आखिर ये कैसे पहचानते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई भी है, चाहो तो तुम जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज 4.2, 4.2 से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे लिए करना जरूरी है, उससे पहले ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना ही करना है। आगे आ जाओ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 में से तुम सबसे पहले तो करो पार्ट 3 को और पार्ट 4 को। हो गया पार्ट 3 पार्ट 4, इसके बाद कौन सा करोगे, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वीआईपी, क्वेश्चन नंबर 4 वीआईपी, क्वेश्चन नंबर 5 वीआईपी। मतलब यहां से ये 3 क्वेश्चन और एक 4 और एक ये 5, बस इतना ही करना है, और कुछ भी तुमको नहीं करना है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आगे आ जाओ नेचर ऑफ रूट की तरफ, कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना है, क्योंकि ये सेक्शन क्या है, एमसीक्यूज से आता है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यूज वाले बनेंगे, तो इसको याद रखना पड़ेगा। और हाँ ये कर लिया, उसके बाद एग्जाम्पल 7 जरूर सॉल्व करके देख लेना कि कैसे नेचर ऑफ रूट हम फाइंड करते हैं। इतना करने के बाद आगे देखो कि तुमको क्या करना है। यहां से डायरेक्ट तुम आ जाओ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज है 4.3। अब यहां से तुम कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एक बार सुनो, ये क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। अगली बात समझ में। इसके बाद इसमें से 1 2 3, तीनों में से आप देख लेना किसका नेचर ऑफ रूट फाइंड हो रहा है, सिर्फ वो वाला करना है। मेरे को याद नहीं है कि किसका आता है, इन तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन है जो फुल्ली सॉल्व हुआ, क्योंकि बोला है ना इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो जिसका रियल रूट फाइंड हो रहा है वही वाला तुम्हारे लिए जरूरी है, और कोई भी जरूरी नहीं है। यहां से ये दोनों क्वेश्चन तुमको रटे हुए होने चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं करना है इस एक्सरसाइज से, और ये चैप्टर भी होता है खत्म। बढ़ते हम अगले चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वीवीआईपी चैप्टर है तुम्हारे लिए, स्कोरिंग भी है साथ में यार, ज्यादा कुछ करना नहीं है, कम में ही ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है ये। अब यहाँ से क्या करना है तुमको, देखो सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में कुछ भी मत करना तुम। ठीक है, बस कुछ भी मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर लेना और कुछ भी नहीं। ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना कि आखिरकार हम नेक्स्ट टर्म और डी कैसे फाइंड करते हैं, क्या नेक्स्ट टर्म और डी कैसे फाइंड करते हैं, बस ये प्रैक्टिस करके देख लेना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 पे तुमको कौन से क्वेश्चन करते हैं वो बता देता हूँ कौन से करने। उससे पहले यार देखो यहाँ एक चीज और, एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल तुमको रटा हुआ होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये एग्जाम्पल आने वाला है तुम्हारे पेपर में।
तो रटा हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 5.2, 5.2 में भी कौन से क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा लोड नहीं देना है। यहां से नंबर 4, नंबर 4 करो, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 करो। नंबर 5 तो यार सीबीएसई का इतना फेवरेट है ना, मैं क्या बताऊं। सीबीएसई का फेवरेट होने की वजह से ये स्कूल वालों का भी इतना फेवरेट हो गया ना, कुछ बताया नहीं जा सकता। तो नंबर 4 कर लिया। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 का आंसर आता नहीं है ना, एन की वैल्यू पूछा है और एन की वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से इसके बाद करोगे नंबर 8 करो तुम। नंबर 8 करने के बाद नंबर 10 करो। नंबर 10 के बाद नंबर 12 करो। नंबर 12 भी कर लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद नंबर 13, नंबर 14, वीवीआईपी, वीवीआईपी, ये वाले क्वेश्चन वीवीआईपी एक दोनों में से पक्का एकदम कंफर्म होगा यार, तुम्हारे एग्जाम में एकदम कंफर्म होगा। वैसे ही ये वाला नंबर 11 वाला, इन तीनों में से कोई एक तुम्हारे पेपर में देखने को मिलने वाला है। और यहां से कुछ भी नहीं करना है, लास्ट टर्म वाला एक क्वेश्चन है, एक बार बस देख लेना कि आखिर ये सॉल्व कैसे हो रहा है, बस, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट हम। इसके बाद सम वाला है, सम वाले में से भी कौन सा करना है देख लो। एक चीज मैं बता दूं यार, कई बार क्या होता है ना, स्कूल वालों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब आने के चांस तो इसके कम है, सीबीएसई कभी नहीं पूछती है, पर कई बार यहाँ से स्कूल वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं। स्कूल वाले कोई एक दे देगा और पूछ लेगा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ठीक है। कई बार अलग अलग स्कूल से तुम लोग होगे तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लेकिन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है सर जो बार बार आता है, जो बार बार आता है। नंबर 10 सीबीएसई का फेवरेट है बाबू, नंबर 11 सीबीएसई का फेवरेट है। इसके बाद नंबर 4 ये हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, इतना कर लिया। इसके बाद तुम कर लो यहां से नंबर 5। इसके बाद बढ़ो आगे यार, और कुछ भी नहीं करना है, और ले लो ये वीवीआईपी नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14। वीवीआईपी, वीवीआईपी आने के चांस सबसे ज्यादा, आने के चांस सबसे ज्यादा, और कुछ भी नहीं करना है इस एक्सरसाइज से तुमको। और मे बी ये एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल वाले 80 मार्क्स का पेपर बनाते हैं, पूरे 80 मार्क्स का पेपर बनाते हैं, तो याद रखना केस स्टडी आएगी, और इन ये जो क्वेश्चन है 19 और 20 दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में होगा। आई बात समझ में, दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में होगा। कई बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल नहीं करना होता है, छोड़ो, ठीक है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये। इसमें से ना मैं सिर्फ तुमको 3 या 4 क्वेश्चन बताता हूं, 3 से 4 क्वेश्चन जो पक्का तुम्हारे पेपर में होगा ही होगा। सबसे पहले तो बीपीटी, जिसको हम थैलस थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। वीवीआईपी यार ऐसा कभी कोई साल ही नहीं हुआ जो पूछा ना हो। उससे पहले ये एक बार बस देख लेना, एक एक नजर बस देख लेना, एमसीक्यूज में तुम्हारे आ सकता है, इतना जरूरी नहीं है, बट एक बार नजर जरूर मार लेना इसके ऊपर। और रही बात बीपीटी की, तो ये है तुम्हारा बीपीटी, वी 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 आई पी, चाहे जितना वी लिख लो कम पड़ जाएगा इसके लिए। ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिसमें सीबीएसई ने ना पूछा हो यार, और स्कूल वालों ने ना पूछा हो, ऐसा कोई साल हुआ ही नहीं। तो ये क्वेश्चन एकदम 100% कंफर्म है कि तुम्हारे पेपर में आने वाला है, एकदम कंफर्म। इसके बाद कौन से क्वेश्चन है, ये पूरा देखो, यहां तक सॉल्यूशन है, पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम लिखना, फिगर विगर बनाना, मस्त एकदम 5 नंबर का आएगा, और चिपका के चले आना, पूरे 5 के 5 नंबर तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे। ये तो है कन्वर्स बीपीटी, जरूरी नहीं अपने लिए, ठीक है, एग्जाम में आता भी नहीं है, बीपीटी ही आती है। एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज से सिर्फ क्या करना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, क्या, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, सिर्फ यही दोनों क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट वाले क्वेश्चन तुमको आने चाहिए। रही बात प्रूफ करने वाले की, तो प्रूफ करने वाले में भी ये वाला क्वेश्चन बस, ये वाला क्वेश्चन बस, और कुछ भी नहीं, और यहां से कुछ भी नहीं करना है तुमको, और सब कुछ छोड़ दो। एक क्वेश्चन और ले लो यार,
यहाँ नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, उसको बता दूं, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, और उसको कर लो और ट्रायंगल हो गया खत्म। क्या हो जा रहा है ये बार बार, क्या हो जा रहा है। चलो आ गई 6.3। 6.3 में ये डब्बे वजह बने हैं, जरूरी नहीं है। तुम एक काम करना, नंबर 2 वाला एक बार देख लेना, कई बार होता है पूछ लेता है, कई बार स्कूल वाले पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा करोगे तुम, कौन सा करोगे, कौन सा है, रुक जाओ मैं बता दूं यार तुमको फटाफट। हाँ ये रहा, नंबर 13, नंबर 13, नंबर 13 करोगे, नंबर 13 करोगे बस। एक और क्वेश्चन लिख लो, यहाँ से कई बार आ जाता है यार, कई बार आ जाता है ये वाला फिगर, फिगर कहाँ है, 638, 38 वाला ये होगा। बस इतना देख लेना और ट्रायंगल हो गया खत्म। ट्रायंगल में हो गई बल्ले बल्ले तुम्हारी। छोड़ना नहीं है बीपीटी, बीपीटी नहीं छोड़ना है, बीपीटी 100% कंफर्म है। और वो दो क्वेश्चन जो मैंने शुरू के बोले थे बस, और हो गई ट्रायंगल खत्म। बढ़ते हैं अगले चैप्टर के तरफ। नेक्स्ट है यार चैप्टर नंबर 7। देखो यार मैं खुद एक टीचर हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से चैप्टर में से क्या आएगा और एक टीचर क्या देता है, क्योंकि मैं खुद ही एक टीचर हूँ, हम खुद ही पेपर वगैरह बना रहे हैं, तो हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, हम कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं भी ना तुमको उसी बिहाफ पे बता रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मतलब ऐसे बता दिया, नहीं। पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से स्कूल में ही पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन में भी, इंस्टीट्यूट में भी, हर जगह उसी बिहाफ पे मैं तुमको बता रहा हूँ। और अब ये हो गया एक्सरसाइज 7.1। 7.1 से क्या तुमको पढ़ना है, देखो 7.1 से तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस तुम नंबर 3 कर लो, और इसके बाद एक ये कर लो और एक ये कर लो, हो गया 7.1 खत्म। यहां से तुमको कुछ भी नहीं करना है सिवाय एक क्वेश्चन के, 7 और 8 के। आई बात समझ में, 7 और 8 हो गया, और ऊपर दो क्वेश्चन बताए हैं वो हो गया। उसके अलावा तुमको यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ मत करना, 9 10 करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो ऊपर वाले आ गए ना तो वो आएंगे ही नहीं। यहाँ से कौन से क्वेश्चन करने हैं, एक चीज और, इसमें ना एग्जाम्पल जरूर देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया और एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, एग्जाम्पल आते हैं भाई इस चैप्टर से, देख लेना। पहले बता दे रहा हूँ मैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, और बुक में दोनों दिया हुआ है, लिखा है ना अल्टरनेटली, दोनों मेथड दिया हुआ है, दोनों आना चाहिए तुमको, तो एग्जाम्पल देख लेना, नहीं फिर ये मत बोलना कि सर ने बताया नहीं, है ना। यहाँ 7.2 एक्सरसाइज 7.2 हो गया। 7.2 में से क्या करोगे तुम, नंबर 1 करो, नंबर 2 करो, क्या करो, नंबर 1 करो, नंबर 2 करो। इसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद यार तुम करो नंबर 8, क्या करो तुम, नंबर 8 करो, और नंबर 8 के बाद नंबर 4 करो, और भूल जाओ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। बस इतना ही करना है इस चैप्टर से, और कुछ भी नहीं करना है। दो फॉर्मूले हैं, एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, ये मिड पॉइंट वाला है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, और ये रहा सेक्शन फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं करना है। चैप्टर हुआ खत्म। बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर के तरफ। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, अभी हाफ ईयरली आ रहे हैं ना, तुम लोग इसी चैप्टर को लेके सबसे ज्यादा डरे हुए होगे। इसके लिए मैंने एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है, जाके उसको भी देख लेना, मजा आ जाएगा, बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अब बात करते हैं कि सर बता दो इसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं जो हमारे हाफ ईयरली में और बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, आने वाले हैं। कौन से वो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हमें एक बार बता दो आप। तो देखो यार एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, यहां से तुमको क्या करना है, नंबर 2 करोगे। आई बात समझ में, क्या करना है, नंबर 2 करोगे, नंबर 4 करोगे, बस नंबर 2 नंबर 4 करोगे। अब आ जाओ नंबर 7 कर लेना, सॉरी नंबर 7 कर लेना। नंबर 7 के बाद तुम करो नंबर 9, तुम करो नंबर 9, और ये एक्सरसाइज हो गई पूरी खत्म, और कुछ नहीं करना है। रही बात ये ट्रू फॉल्स की, तो एक एक नजर डाल लेना, हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में आ जाए, पर चांस इसके बहुत कम है, मतलब लगभग यार 50%, क्या 50% क्या ही बोलूं मैं, 20% समझो कि इसके आने के चांस है, अगर ट्रू फॉल्स आता है तो तुम्हारे स्कूल में। हालांकि सीबीएसई ट्रू फॉल्स पूछती नहीं है, एमसीक्यू जाते हैं, है ना, तो उसकी वजह से आने के चांस उससे कम है।
बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 से, उससे पहले टेबल 8.1 याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है ना तो आगे वाली एक्सरसाइज तुम कर ही नहीं पाओगे यार, बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे जब तक तुम्हें ये याद ना हो। तो ये पूरा टेबल कंप्लीट तुमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम मतलब सोते हुए भी तुमको ना, जब सो ना तुम तब भी तुमको पता लगना चाहिए, हाँ टेबल में साइन 30 की वैल्यू क्या थी, साइन 60 की वैल्यू क्या थी, ये वाले, ठीक है। उससे पहले ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8 करके जाना, एग्जाम्पल नंबर 8 करके जाना। क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल नंबर 8 करके जाओगे भाई साहब, पेपर में आने वाला है तुम्हारे, ये पेपर में आएगा। एक्सरसाइज 8.2, 8.2 में से क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं यार मैं तुमको, नंबर 3 कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। नंबर 4 दिखने में बड़ा है पर है छोटा, ये दिखने में छोटा है पर है बहुत बड़ा, इसको कर लिया। इसके बाद बस यहाँ से क्या करो, नंबर 3 करो और नंबर 4 कर लो। और कुछ बच्चे जिनके टीचर होता है ना कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन और सॉल्यूशन होते हैं, बस मतलब खड़ूस टाइप के टीचर, तो ऐसे बच्चे ये वाला कर लेना, ये वाला बस, और कुछ मत करना। यहाँ से एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज है, मतलब मल्टीपल चॉइस है, देख लेना एक बार फटाफट। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में था, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिल्कुल वैसा ही होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन करोगे तुम? प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन करोगे तुम? तो देख लो यहाँ, सबसे पहले करोगे तुम नंबर 2, सबसे पहले करोगे नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर इसके बाद करो तुम नंबर 5, फिर करो नंबर 6, नंबर 6, और इसके बाद करो नंबर 8, और बात हुई खत्म, और ये चैप्टर भी हुआ खत्म। क्या सर ये दोनों नहीं करना है? क्या नहीं करना है यार, ये दोनों नहीं करना है, ऊपर जितना बोला है सिर्फ उतना ही करना है, और ये चैप्टर भी तुम्हारा हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर के तरफ, जो है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी, ये चैप्टर भी है ना बच्चों के लिए बड़ा डरावना है, मतलब सुन के डर जाता है बच्चा कि क्या यार क्या ही चैप्टर है, छोड़ दूं। पर छोड़ना नहीं है यार तुमको, इसमें मैं बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन करके जाओ बस, ठीक है। छोड़ना नहीं है, बच्चा एकदम डर जाता है यार, बस मेरे बस की नहीं है भाई, यही चैप्टर तेरे बस की है, इसी चैप्टर से तेरे स्कोर अच्छे आएंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। ये वाला एग्जाम्पल करके जाना, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल आते हैं क्या? अरे बेटा बिल्कुल आते हैं यार, एग्जाम्पल आते हैं, ये वाला एग्जाम्पल करके जाना है। आगे देख, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नहीं करना यार, क्योंकि एक्सरसाइज में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है इसकी, और वही एक्सरसाइज अपने को एकदम चौकस तैयार करके जाना है ना, चौकस पूरा एकदम तैयार करके जाना है। नंबर 2 यहाँ से करोगे एक्सरसाइज से, नंबर 2 एक्सरसाइज से नंबर 3, इसके बाद देखो नंबर 2 नंबर 3 हो गया। यहाँ आ जाओ नंबर, एक मिनट, हाँ ये करो नंबर 5, नंबर 5 हो गया। नंबर 5 के बाद तुम करो नंबर 6, नंबर 6 हो गया। नंबर 6 के बाद डायरेक्ट आओ नंबर 12 पे, नंबर 12 पे आ जाओ, नंबर 12, नंबर 12 करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं क्या? नहीं बच्चे तुम तो ऐसे ही कर लोगे, ऊपर किया हुआ है, ठीक है। नंबर 12, एक नजर पर मार लेना इसके ऊपर, एक नजर मार लेना बस, और इसके बाद तुम कर लो, इसके बाद तुम कर लो नंबर 15, नंबर 15, और ये एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। बस इतने ही क्वेश्चन करने थे और चैप्टर खत्म। और इसमें से ना मतलब यार 5 से लेके 7 नंबर आते हैं, और वो तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे यही क्वेश्चन से, जो मैंने तुमको अभी बोला है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस इतना करके चले जाओ। मैं कहता हूं मौज बना दोगे पेपर को पूरा एकदम। सर्कल, सर्कल चैप्टर नंबर 10 है यार। इस चैप्टर को ना मैं क्या बताऊं, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है यार, 2 क्वेश्चन है और 2 फिक्स है, और वो दोनों आते हैं। और एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग, वो दोनों ही क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में नहीं है, हाँ सच बोल रहा हूं मैं, वो दोनों ही क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में नहीं है, और वही दोनों क्वेश्चन इससे आते भी हैं। कौन से है बता दूं? बोलो तो बता दूं, है ना। देखो तो पहला क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1 क्या करके जाना है? रट के जाना है भाई, रट के जाना है इसको, तो रट के जाना है इसको पूरा, एकदम आएगा ही आएगा। 10.1 हो गया। इसके बाद यहां से ना ये देखो एक्सरसाइज
करके जाना यार, एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज इससे आते हैं, तो ये करके जाओगे। आई बात समझ में, करके ही जाना है इसको। और रही बात दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, दूसरा वाला भी बता दो, तो चलो यार दूसरा वाला भी तुमको बता देता हूं कि दूसरा कौन सा है। तो आ गया 10.2, थ्योरम नंबर 10.2। ये भी तुमको रट के जाना है। यही दो क्वेश्चन है जो सिर्फ आते हैं, रट के जाना है। क्या करना है, रट के जाना है, यही दो क्वेश्चन। एक्सरसाइज से कुछ नहीं आता क्या सर? नहीं यार कुछ नहीं आता। अगर तुम एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहो तो ये एग्जाम्पल देख लेना, बस एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल देख लोगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन है यार प्रूफ करने वाले ही आते हैं। तो बस प्रूफ करने वाले आते तो अपन को क्वेश्चन भी सिर्फ वैसे ही प्रूफ करने वाले करने हैं। और मैंने हमेशा देखा है सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्कूल का हो, टीचर वही पूछता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ना टेंजेंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन आना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लो बैकअप के लिए, देखो ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये तो इजी है एकदम, बच्चे का खेल है, मतलब एलकेजी यूकेजी वाला बच्चा इसको कर लेगा, तो इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, करके जाना है। और रही बात एक्स्ट्रा है ना, टेंजेंट फाइंड करना सीख लेना, मैं बता रहा हूँ। टेंजेंट कहीं भी अलग बुक से टेंजेंट फाइंड, बस इतना कर लिया हो गया, खेल खत्म इस सर्कल का भी। और कुछ नहीं करना है। और करने का अगर चुल मच रहा हो कि नहीं सर मुझे बता दो मैं और कर लूं, तो ये वाला एक क्वेश्चन कर लेना, और इसमें से तुम्हारे हो गए पूरे 100 फिक्स, 100% फिक्स की यही क्वेश्चन आएंगे। आया मजा? समझ में आ रहा है कौन से करने हैं? बस इतना करके जाओ और अपने पेपर को फोड़ के आओ। आई बात समझ में? नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यार इस चैप्टर के बारे में एक बात बोलूं मैं, ये चैप्टर ना अगर तुमको फॉर्मूला याद है, तो ये चैप्टर तुम्हारा है यार। अगर तुमको फॉर्मूला याद है ना तो ये चैप्टर तुम्हारा है। अब देखो जैसे मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आ गया ना, ये आ रहा है माइनर सेगमेंट, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर लेंथ ऑफ आर्क, सबके फॉर्मूले रटे होने चाहिए। देखो जैसे दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ भी फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सारे फॉर्मूले यार तुमको रटे हुए होने चाहिए। अगर ये तो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद है ना यार, चुटकी बजाने जैसा काम है, चुटकी बजाने जैसा काम है ये सारे क्वेश्चन को करना, जो भी चैप्टर नंबर 11 से होंगे। और रही बात इंपॉर्टेंट की, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा क्वेश्चन मुझे करके जाना चाहिए सर, मेरी बात बन जाएगी। तो 11.1 क्वेश्चन सबसे पहले तो देखो मैं इसमें बोलूंगा ना यार 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 भी करो, 6 भी करो, इतना कर लिया। इसके बाद ये हॉर्स वाला क्वेश्चन कर लो और करो छुट्टी। बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं इस पूरे एक्सरसाइज से, और कुछ भी नहीं करना है। मतलब कहने का मतलब ये ना, ये हॉर्स वाला कर लिया, ऊपर तक वाले क्वेश्चन कर लिए, और एक एक्स्ट्रा कर लो ये वाला क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा कर लो ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन कर लो, और ये चैप्टर हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। और एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है यार इसमें, यही बार बार क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मतलब हाफ ईयरली में तुम फोड़ के आ जाओगे, इतना कर लोगे तो बस इतना ही करना, और ये चैप्टर की भी कहानी हो जाती है खत्म। अब करते हैं हम चैप्टर नंबर 12। फिर से एक ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर का नाम सुनते ही बस बच्चा डर जाता है। क्या है? चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के मैं बारे में बता दूं यार, देखो ये 4 चीजें हैं अपने पास, ये 4 चीजें, इन चारों के फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। इन चारों के फॉर्मूले याद रखना है, एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, लेटरल को हम कर्व सरफेस एरिया ही बोलते हैं, वो याद हो, वॉल्यूम याद हो, इनके फॉर्मूले बस, और चैप्टर खत्म। ऐसे ही फिगर में देख के बता रहा है ना कि इसको इसके ऊपर बैठा देगा, इसको इसके ऊपर बैठा देगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा रेडी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब करना कौन से क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो मजा आ जाएगा एकदम, तुम पूरा एकदम मौज मार दोगे यार, इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, एग्जाम्पल ये वाला देख के जाओगे, बड़ा देखने में जरूर है पर सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो ये वाला क्वेश्चन एक देख के जाओगे। रही बात एक्सरसाइज से कौन सा करना है, तो एक्सरसाइज हो गया 12.1। एक्सरसाइज 12.1 से देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार आता है कि एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, बताओ दोनों का टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, बार बार पूछा जाता है।
इसके बाद कौन सा करोगे? तो इसके बाद तुम नंबर 2 भी करोगे, 2 करना है, 2 करना है, 2 के बाद नंबर 3 भी करोगे, जो बोल रहा हूँ वो करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नंबर 6 कैप्सूल वाला करोगे, कैप्सूल वाला इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल करोगे, कैप्सूल वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद ये टेंट वाला करोगे, टेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ये वुडन आर्टिकल फिगर दिया हुआ होगा, ये भी करना है, तुमको करना ही पड़ेगा। जो जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है यार, छोड़ोगे तो पछताओगे, ठीक है, छोड़ोगे तो पछताओगे, करोगे तो मौज मार के आओगे, पेपर को एकदम पूरी तरीके से फोड़ फाड़ के आओगे, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ से मत देखना, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लेना, एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 से ना यार, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 करो, ये रिचेल वाला भी करो, रिचेल वाला भी करना है। इसके बाद गुलाब जामुन वाला वीआईपी, गुलाब जामुन वीआईपी। और ये पेन वाला, पेन रखने वाला, पेन रखने वाला ये क्वेश्चन जो कि 4 है, ये भी है वीआईपी, इसको भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद कौन सा करोगे? तो इसके बाद सुन लो नंबर 6 और 7, नंबर 6 और 7, बस इतना ही करना है। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इनको कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 80 में से 80 नंबर लेकर आ जाओगे, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर मैंने तुमको बता चुके हैं और ये टफ लग रहा था, ये बता चुका मैं, है ना। आगे करते हैं अब हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक। अगर तुम मुझसे पूछो ना क्लास 10th में मैथ का सबसे इजी चैप्टर, सबसे स्कोरिंग चैप्टर, तो मैं यार सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक को बोलूंगा कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी है और पूरे 5 नंबर दिलाने वाला चैप्टर है, पूरे 5 के 5 नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। आराम से बहुत प्यार से आते हैं, 2 ही क्वेश्चन है, वही दोनों बार बार पूछे जाते हैं। करना क्या है, देखो मीन मोड मीडियन, 3 चीजें हैं, मीन मोड मीडियन निकालने तुमको आनी चाहिए। कई बार क्या होता है एक्सरसाइज से, 1 मिनट, एक्सरसाइज से ये पूछ लेता है, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला पूछ लेता है, याद रखना, ठीक है, एग्जाम्पल पे भी ध्यान दिया करो। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 क्लास इंटरवल में। जैसे ये क्लास इंटरवल हो गया ना, तो ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो तो क्लास मार्क्स मिल जाएगा, आता है 1 नंबर में, ध्यान देना। और एक्सरसाइज में क्या करना है, तो एक्सरसाइज में मीन मोड मीडियन तुमको आना ही चाहिए। और रही बात कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर इतना तो मेरे को आता है, बस आप क्वेश्चन बता दो, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। तो यार वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन तुमको करने हैं, ठीक है। देखो यहां से सबसे पहले ना तुम 13.1 से ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, एफ निकालना है, यही वाला करोगे, नंबर 3 करोगे। नंबर 3 के बाद तुम करो नंबर 7, क्या करो, नंबर 7 करो। इसके बाद इस चैप्टर में और तुम करो नंबर 9, 3 क्वेश्चन कर लिया, बस ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। इसके बाद मोड वाले क्वेश्चन, मोड का ना यार फॉर्मूला देखो याद रखना, मैंने बच्चों को बोला था क्लास में पढ़ाते हुए कैसे याद रखना है मोड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले ऊपर तो लिखो 10 और नीचे लिखो 102, क्या बोला मैंने, ऊपर लिखो 10 और नीचे लिखो 102 और मोड का फॉर्मूला रेडी। कैसे हो जाता है, तो देखो F1 F0 10 हो गया, नीचे लिखो F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया 102, यहां लगा दो 2, ब्रैकेट लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ H से और यहाँ प्लस कर दो L। ओहो हाँ, यहाँ प्लस कर दो, 1 मिनट, यहाँ प्लस कर दो, क्या प्लस कर दोगे तुम, प्लस कर दो L। यही होता है मोड का फॉर्मूला यार, बस और कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन इसमें कौन से करने हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, ये देखो, ये मोड का फॉर्मूला है पूरा। सर इतना घेरा क्यों कर रहे हो, फॉर्मूला तो सिर्फ यहीं तक है। एक चीज बता दूं मैं, ये सारा पूछा जाता है, ये सारा पूछा जाता है, एक एक चीज इसमें याद रखना कि F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, L क्या है, सारा कुछ तुमको याद होना चाहिए बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ, पूछा जाता है, ये मैंने बार बार पेपर में देखा है कि पूछ रहा हो। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो यार अभी बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन तुमको करने हैं जिस करके तुम्हारी बात बन जाएगी। तो तुम कर लो इसमें
नंबर 1 और 2, सिर्फ नंबर 1 और 2 कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक आधे क्वेश्चन ढूंढ के ऐसे जरूर कर लेना जिसमें x या फिर y की वैल्यू पूछ रहा हो, मतलब जिसमें क्या दिया हो, जिसमें मोड दिया हो, ऐसे क्वेश्चन जरूर एक बार करके देख लेना। एक्सरसाइज में नहीं है, आई बात समझ में? एक्सरसाइज में नहीं है तो करके जरूर देखना है अलग से। मीडियन, नेक्स्ट है मीडियन। अब मीडियन से कौन से क्वेश्चन करने हैं देख लो। मीडियन से तुम कौन से क्वेश्चन करोगे, बढ़ते हैं हम। इसका एक्सरसाइज 3 है, एक बार ना ये भी लिखना देख लेना कि ये लिखते कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ये मोर बोला है ना, तो 0 से क्या है 10 कर लो, फिर 10 से 20, 20 से 30, ये सीख लेना अच्छे से, बता रहा हूँ मैं, है ना। फिर ये मत बोलना। और ये मोड का ये मीडियन का पूरा फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला तुमको याद रखना है मीडियन फाइंड करने के लिए। ये फॉर्मूला याद है तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है। ये लिखना भी तुमको आना चाहिए, ये लिखना भी तुमको आना चाहिए कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। लेस बोला है तो लेस कर देना, कितना लेस का, तो यहाँ 0 कर लेना, 0 से 140, अगला हो जाएगा 140 से 145, अगला हो जाएगा ऐसे ही 145 से 150। क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना है इसको, छोड़ना नहीं है एग्जाम्पल नंबर 8 को। क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में कौन सा। उससे पहले ये इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, इंपॉर्टेंट, मीन मोड एंड मीडियन इंपेरिकल रिलेशन। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज में, फॉर्मूला देके पूछ लेगा, बताओ क्या है इनका रिलेशन। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 करो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या करो 2 करो। 2 के बाद कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको निकालना आनी चाहिए। 2 के बाद यहाँ से तुम एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, बस और कुछ मत करना लास्ट, यहाँ से और कुछ मत करना। और ये एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। बढ़ते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज जो कि है प्रोबेबिलिटी चैप्टर है अपना, एक्सरसाइज नहीं चैप्टर है। आ जाओ करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर, पूरे 3 से लेके 4 नंबर तक आता है और इसमें सारे बच्चे पूरा का पूरा स्कोर कर जाते हैं। बड़ा फेवरेट है यार बच्चों का, बहुत ज्यादा, मतलब इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इजी सा है, बच्चे इसमें एकदम मौज बना देते हैं। ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला तुमको रटे रहना है, एकदम याद किए रहना है और सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कौन से करने हैं देखो, डाइस से, कॉइन से और कार्ड से, सिर्फ 3 से ही क्वेश्चन आते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला हो गया, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको याद रखना, फॉर्मूले को याद रखना है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने क्या बोला, डाइस से, कॉइन से, डाइस से, कॉइन से और कार्ड से क्वेश्चन आता है। तीसरी चीज ये याद रखनी है, ये प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कभी कम नहीं हो सकती, इन्हीं के बीच प्रोबेबिलिटी चल रही होती है। मतलब 0 और 1 के बीच प्रोबेबिलिटी अपनी क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कौन से तुमको करने हैं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे मार्क्स तुमको दिला सकते हैं। कौन से, अपनी एक्सरसाइज 14.1, ये सारे क्वेश्चन तुमको आने चाहिए प्रोबेबिलिटी के, सारे, ये सारे क्वेश्चन तुमको आने चाहिए। एमसीक्यूज में आता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं हो सकती, याद रखना है, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कभी पॉइंट में, फ्रैक्शन में तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना है। और मैं बोल रहा था ना फॉर्मूले पे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस इवेंट नॉट ई, ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो नंबर 5 तुम करोगे, नंबर 5 आएगा, नंबर 6 भी करना है, नंबर 7 भी करना है, इसके बाद नंबर 8 भी करना है, नंबर 9 भी करना है। ऑलरेडी हो गया यार, ऑलरेडी हो गया ऑटोमेटिक, जो कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी अपने आप। तो नंबर 8 9 भी करना है। यहाँ के बाद तुम आ जाओ ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 करो, यहाँ से नंबर 12 करो। डाइस वाले क्वेश्चन आ गए, डाइस वाला एक मिनट, डाइस वाला एक ही क्वेश्चन है, इसको भी खत्म करो। कार्ड वाला नंबर 14, कार्ड वाले करने हैं बस। और ये डिफेक्टिव पेन वाला, डिफेक्टिव पेन वाला और ये डिफेक्टिव बल्ब वाला क्वेश्चन, बस इतना कर लो और चैप्टर हो गया खत्म। और लास्ट में एक बार नंबर 19 पे भी यार नजर डाल लेना। इतना तुमने कर लिया ना, जितना बोला है इतना तुमने कर लिया, तो यकीन मानो तुम्हारे पेपर में 80 में से 80,
20 मार्क्स तो असेसमेंट के, तो 80 में से 80 कोई नहीं रोक सकता है। 100% गारंटी है कि तुम्हारे 80 में से 80 कंफर्म हो जाएंगे अगर तुम इतना पढ़ लेते हो तो। यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी हम दूसरे वीडियो में।